बर्फ से पाँव अकड़ चुका था। मुझे था कि अब मैं अगला पाँव रखूंगी और मेरा पाँव टूट जाएगा। मिलिए पहाड़ों की रानी सोनिया से, जिन्होंने मुश्किल तरीन बर्फानी पहाड़ी सिलसिले को सर कर लिया। सोनिया ने हाउसवाइफ होते हुए इतनी ऊंची चोटी को कैसे सर किया और इन्हें कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जानिए इन्हीं की ज़बानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। दोपहर के बाद रात का खाना खाने का और रात के बाद सुबह का नाश्ता करने का टाइम नहीं होता। आप इतने बड़े बड़े मुश्किल तरीन पहाड़ी सिलसिले सर कर रही हैं और बच्चों के साथ हाउसवाइफ होते हुए कैसे मैनेज करती हैं? असल में मेरा ताल्लुक कश्मीर से है, तो पहाड़ों का जो इश्क मोहब्बत है वो तो मेरे खून में है। तो बस वही इश्क मोहब्बत के पीछे मैं जाती हूँ और यही मेरा पैशन, यही हॉबी है। पूरा साल बच्चों को देती हूँ भाई। 365 में से अगर 15 दिन मैं अपने आप को नहीं दे सकती क्या? तो ये 15 दिन मेरे होते हैं और मेरे मतलब पहाड़ों के होते हैं मेरे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आप रहती ही पहाड़ों पर हैं, मौजूद ही पहाड़ों पर रहती हैं। तो हमारे देखने वालों को ये बताएं कि आप कराची की रिहायशी हैं, साल में कितनी दफ़ा जाती हैं इन पहाड़ी सिलसिलों पर, और मुश्किल तरीन सफ़र जो आप तय करती हैं कितनी मुश्किलात हैं? देखने में तो बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स और वीडियोज़ लग रही होती हैं। ये सिलसिला कितना मुश्किल होता है? साल में 2 दफ़ा, एक दफ़ा फैमिली के साथ और एक दफ़ा अकेले। और अकेले यानी कि अकेले बिल्कुल ही अपनी वो जो नहीं, आपने दो दोस्तें साथ रखी हुई हैं? नहीं, हर दफ़ा चेंज होती हैं। हाँ, हर दफ़ा कुछ कराची की होती हैं, कुछ लाहौर की होती हैं। सब जॉइन करते हैं, हम लोग मिलके प्लान बनाते हैं कि इस साल क्या मार्का मारना है, थोड़ा सा डिफरेंट हो, थोड़ा सा मुश्किल। जहाँ मर्द हजरात जाते हुए घबराते हो, तो हरामोश भी उनमें से एक है, जहाँ पे गिने चुने मर्द हजरात गए अच्छा, हैं। हरामोश तक आज तक कोई खवातीन नहीं गई हैं? एक खातून गई थी पहले, और ये हमारा पहला ग्रुप है 3 खवातीन का, जिसमें जो हमने किया और गए। और अब सच कह रहे हैं कि वीडियोस में, पिक्चर्स में लगता है वाओ क्या खूबसूरत और रेडी शेडी और बिल्कुल किट शिट में पिक्चर्स पे आ रही हैं, लेकिन आप नहीं सोच सकते कि उससे पहले हम पे क्या गुजरी होती है। मौत को अगर आप कहा जाए कि बहुत करीब से देखा होता है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जिस तरह के आपके शौक हैं, ये बात तो जाहिर होगी कि आप बड़ी दलेर खातून हैं। तो वाकया बताएं कि कभी आप किसी ऐसी जगह पर फंस गई हो कि आपको लगा हो कि आप जो है बर्फ के अंदर खुदा ना ख्वास्ता मेरी डेड बॉडी पड़ी होगी, और सालों बाद अगर कोई और कोहे पैमा आए तो उसको जो है वो बाकियात मिलेंगी? ये ना सारा खेल है आपके दिमाग का और डर का। जो डर गया वो मर गया। अगर आप डर गए ना, अगर आपने सोच लिया, तो आप यकीन करें आपका अगला स्टेप नहीं उठेगा। और मैंने ये होते हुए देखा है। हमारे साथ एक थी बंदी, और वो हमेशा बहुत करती है ट्रैक, लेकिन पता नहीं उसको अचानक क्या, उसने कहा मैं जा ही नहीं सकती। और बिल्कुल फिट थी, कोई बीमार नहीं थी कुछ, उसने कहा मैं जा ही, वो क्योंकि वो उस पे ना खौफ तारी हो गया था। मेरे साथ इस दफ़ा हुआ कि बर्फ़ से पाँव जम चुका था, अकड़ चुका था। मुझे था कि अब मैं अगला पाँव रखूँगी और मेरा पाँव टूट जाएगा। और फिर जब मैंने शूज़ उतारे, मैं नीचे लेटी और मैंने फुल जो है ना तकलीफ़ से, जो है ना बहुत बुरा हाल था। जब आपने ये हरामोश ला को जब नीचे से खड़े होकर ऊपर की तरफ देखा या आगे की तरफ देखा, तो उस वक्त सबसे पहली चीज आपके जहन में क्या आई, और मतलब कितना बड़ा दिल चाहिए था उसको ला करने के लिए? कि जब भी मैंने कोई पहाड़ देखा है ना, या कोई ऐसी चोटी देखी है, तो मुझे पता नहीं क्यों एक इत्मीनान सा होता है कि रास्ता अल्लाह ने बनाया हुआ होगा। जब मैंने नांगा पर्वत या ऐसे बड़े बड़े पहाड़, शुरू में जब छोटे पहाड़ देखते थे ना, यार ऐसे कौन चढ़ेगा, चढ़ ही नहीं सकते। लेकिन जब चढ़ना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगता था रास्ते अल्लाह ने बनाए हुए हैं, सिर्फ आपने फैसला करना है कि मैंने अपना पाँव यहाँ रखना है या वहाँ रखना है। तो इसमें इस दफ़ा तो नहीं, हाँ पिछली दफ़ा जब हमने रूपल पीक की थी, तो जब मैंने पीक देखी तो मैंने कहा यार ये तो असली पहाड़ी है। सब ने कहा तो क्या मतलब है। तो अब तो खैर आदत हो गई है। आपने वहाँ जलजले को पहाड़ों के दरमियान किस तरह देखा, कितना खौफ महसूस किया, उसकी मतलब आवाजें कैसी थी पहाड़ों की आपस में जो टकराव होता है जलजले की वजह से, वो माहौल था? मतलब आपने जहन में, जाहिर सी बात है बच्चों का ख्याल भी आया होगा, फैमिली, और आपने इतनी दूर राब्ता कितनी ऊंचाई पर जाने के बाद घर वालों से मुनक़ता हो जाता है या प्रॉपर रहता है? वैसे तो मुनक़ता हो जाता है, कोई सिग्नल का नामो निशान नहीं होता। लेकिन इस दफ़ा हमारे पास थराया फ़ोन था, सैटेलाइट फ़ोन, तो उससे सिर्फ हम एक कॉल करते थे कि हम जिंदा हैं, और आप वहाँ से पूछते थे क्या आप जिंदा हैं, और दैट्स इट। जब आप गार में थी तब आपका राब्ता किसी से हुआ जब जलजला आ चुका था? जब गार में थे तब राब्ता हुआ, तो हमें वहाँ से पता चला कि जिस एरिया में तुम लोगों को जलजला आया। तो फिर हमें पता चला कि जब पत्थर गिरे हैं तो वो इसलिए थे, तो पोर्टर्स ने बताया कि बाजी जलजला आया तो इसलिए। तो वो बड़ा दिन ना बेचैनी वाला दिन था। वो दिन की कैफियत ना बताई नहीं जा सकती। एक ये नहीं था कि खौफ है या कुछ, बस बेचैनी थी और लग रहा था कि हो सकता है कि ये हमारा आखिरी रात हो।
नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका? कौन सी ऐसी चोटी है जो सर करने जा रही है? कौन सी ऐसा मुश्किल पहाड़ी सिलसिला है कि जहाँ पर ये पहाड़ों की रानी हमें नजर आने वाली है? इंशाल्लाह दुआ करें। वैसे तो अभी है मेरे नाम की चोटी एक सोनिया पीक, बहुत दिल है, बहुत ख्वाहिश है कि वो करूं, और हर वो पहाड़ी, हर वो चोटी जहां हमसे पहले कोई खातून ना गई हो, स्पेशली पाकिस्तान की, तो इंशाल्लाह वो जरूर। प्रॉपर उसी तरह 3 टाइम खाते हैं पहाड़ी सिलसिले पर भी? सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का डिनर उसी तरह हो रहा होता है? नहीं, 2 टाइम का खाते हैं, सुबह, फिर 9, 10, 12 घंटे गधे की तरह चलते हैं और फिर रात को हमें खाना मिलता है। अच्छा, काफी तजर्बाकार जो कोहे पैमा होते हैं, उनकी जो कॉस्ट्यूम वगैरह होते हैं, शूज बड़े महंगे होते हैं जिसपे आपको जो है बर्फ इतना अफेक्ट नहीं करती, और उन कॉस्ट्यूम का वजन कितना होता है, फिर अपने साथ चीजें कैरी करना होती हैं। आप ये बताएं, जब आपने ये हरामोश ला का सिलसिला शुरू किया अपने सफर का, तो उसको सर करते हुए या उसको ला करते हुए आपने अपने साथ कौन कौन सा सामान कैरी किया? उसका वजन कितना था? बैग कितने पहने हुए थे? खाने पीने की चीजें कहाँ रखी हुई थी? खुद को कितना भारी आप महसूस कर रही थी? वो कैसे एडजस्ट किया था सारा मामला? अपना आप भी ना आपको भारी लग रहा होता है। बैग में रखी हुई एक कैप आपको बुरी लग रही होती है, आप कहते हो किसी को दे दो। मेकअप आप बिल्कुल तरीके से सारा लेके गई? नहीं, मेरा मेकअप शुक्र सबसे कम था, सिर्फ टेंट था और एक मस्कारा था, और नहीं लाने वाले लाते हैं, और हर किसी का शौक है। वहाँ होता है हमारा टाइम, ना वहाँ मैं होती हूँ, मैं ना वहाँ किसी की बीवी होती हूँ, ना किसी की माँ, ना किसी की बेटी। वहाँ मैं सोनिया बाबर होती हूँ, मैं होती हूँ। अब जो मुझे अच्छा लगता है मैं वहाँ वो करती हूँ। असल शूज क्लाइंबिंग के तो इतने हैवी हैं कि हमने सोचा कि हम इस पे पाँव उठाएंगे कैसे। अंदाजन इसके कितने किलो के होते हैं, ताकि देखने वालों को अंदाजा हो सके, कोई रफ आइडिया? पता नहीं, लेकिन 2 किलो, पता अच्छे नहीं, खासे भारी होते हैं, बहुत भारी, अज़ाब पाउंड उठाना। बहुत। लेकिन हमने वो नहीं पहने थे, हम गरीब लोग हैं तो वो काफी एक्सपेंसिव। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग आपके बारे में ये राय रखते हैं कि आप एक अरबपति खातून है और इस तरह के शौक जो है वो करोड़पति खातून ही जो है वो पूरे कर सकती है। तो ये भी जरा बताएं कि इस पे खर्चा कितने आते हैं और ये सारे अखराजात कौन उठाता है, कितना खर्चा आता है अंदाजन? वैसे नो डाउट है तो महंगा शौक, हज़ारों की बात नहीं है, लाखों में जाता है। और मेरा खर्चा तो भाई मेरा शौहर उठाते हैं, लेकिन वो बेचारे वो कहेंगे कब तक उठाऊंगा। तो और कोई है नहीं, गवर्नमेंट, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है कि वो सोचें कि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो रहा है। यही कोई और मुल्क होता ना तो वो फौरन सपोर्ट करते हैं। हमारा मकसद और हमारा टारगेट होता क्या है, वहाँ पहुँच के हमारा पाकिस्तान का झंडा लहराना, पाकिस्तान नारे लगाना, अल्लाह अकबर के नारे लगाना। और वो फीलिंग, उसी फीलिंग के लिए हम लोग जाते हैं। वो फीलिंग ऐसी है कि आप, हम बयान नहीं कर सकते। कितने किलोमीटर्स बनते हैं या कितने फुट बुलंदी थी इसकी? कितने दिन का ये सफर था और एक दिन में आप कितना पैदल चलती थी? अच्छा, 5170 फीट इसकी बुलंदी थी और 9 दिन का था। अरंदू यानी कि स्कर्दू से स्टार्ट हुए और हरामोश टॉप पे गए और हम उतरे कुटवाल लेक पे यानी कि गिलगित में। और 5 दिन, इन 9 दिनों में से 5 दिन हमारे गुजरे हैं सिर्फ बर्फ पे, जहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। और छठे दिन हमें नसीब हुई हरियाली देखना, तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि और कहा कि अब हम बर्फ नहीं देखेंगे। तो पूरे 9 दिन इसमें गुजरे। अब आप एक तजर्बा खार खातून है, इस हवाले से तो बताएं देखने वालों को अंदाजन कितने पैसे जेब में होने चाहिए? एक तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस चोटी पे जा रहे हैं, कितने दिनों का ट्रिप है और किस तरह जा रहे हैं। अगर आपने वहाँ जाके खुद ही पकाना, सब कुछ कैंप भी खुद करना है, तो आपको शायद 2-3 लाख का पड़ेगा। इस तरह फिर स्टार्ट है 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 20 लाख। इतना गुड़ डालो इतना मीठा। बंदा पहली दफा जाता है, उस जगह से वाकिफ नहीं होता, तो गाइडर साथ होते हैं, मतलब उनकी बहुत हाईली पे करती हैं आप उन लोगों को, और कितनी उनकी अंदाजन फीस होती होगी और कैसे मतलब आप लोगों को रास्तों का पता चलता है? ये सिर्फ सब कुछ उन पे डिपेंड कर रहा होता है। रास्ता तो वो ही बनाते हैं और वो ना हो तो मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता। और असल हीरोज जो हैं वो हैं रास्ता बताना, ट्रैक बताना, रास्ता बनाना, रस्सी लगाना और सब कुछ, तकरीबन सारा काम उनका। और 20 से 25 हज़ार पर पोर्टर। हाई पोर्टर्स अलग होते हैं, दूसरे पोर्टर्स अलग होते हैं, डिपेंड, कुक होता है, कुक का अलग है। तो वो डिपेंड करता है 20 दिन के लिए जा रहे हो, 25 दिन के लिए जा रहे हो, 40 दिन के लिए जा रहे हो, उस हिसाब से होता है। ये बाकी दो जो खवातीन है ये आखिर हैं कौन? ये बाकी 2 जो खवातीन हैं, सना जमील और अम्मारा, ये 3 साल से हम लोग दोस्त हैं। ना कभी देखा था, ना कभी मिली थी। मुझे पता नहीं था ये दुनिया में है भी या नहीं है, कोई स्कूल फ्रेंड, कुछ भी नहीं। ये सोशल मीडिया के थ्रू, और हम सबका सेम शौक है तो उसके थ्रू। और जब जो ट्रैवलर्स होते हैं ना, उनको सब पता होता है कि किस तरह पेशेंस, किस तरह सब्र, किस तरह ट्रैवल करने के साथ के तौर तरीके होते हैं। आपकी चाहे ना बनती हो, लेकिन उस जगह जहाँ मुश्किल में होते हैं ना, तो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं।